एक संस्कारी हो, तुम तरीके से बात कर रहे हो, और वो ऐसे भड़क भड़क के मुझसे बात करे जैसे देखो, मैं उसकी सास नहीं, वो मेरी सास बनने वाली। देखो आंटी, क्या है ना, एक प्यार जो है ना, प्यार का भूत बहुत बेकार होता है। तो कोई बात नहीं, मेरे को भूत उतारने भी आते हैं, कह ही नहीं रही हूँ, लेकिन उसको ये भी तो दिखाना चाहिए कि मैं क्यों भड़की हुई हूँ, कि उसकी क्या गलती है, क्या नहीं गलती बच्ची है ना, वो भी उम्र ही क्या है उसकी। फिर उम्र नहीं है तो फिर अभी रुक के करते हैं। डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। तो फिर ठीक है, देखो उसकी तरफ से मैं आपसे गलती मानता उसको हूँ। भी अपनी जुबान पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा अगर इस घर के आने के लिए सोचना है। नहीं, बिल्कुल। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो भाई, जैसा आप लोगों ने देखा लास्ट टाइम, मतलब मम्मी ने सिया को भगा दिया था। भाई मुझे भी बहुत बुरा लगा, सही बताऊं तो। मतलब मम्मी को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बट मम्मी ने किया। भाई वो माँ है, मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकता कि पापा आए नहीं माने। सिया ने आके मनाया, नहीं मानी मम्मी। अब उसका भाई आ रहा है, उसके भाई ने मुझसे बात की है पर्सनली कॉल करके कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ एक बार तुम्हारी मम्मी से। बल्कि मैं मना कर रहा था क्योंकि मम्मी का मूड वैसे ही ख़राब हो रखा है, मम्मी सुना देती है। जब उसके पापा को नहीं छोड़ा तो पता नहीं भाई को कैसे वो कर लेंगी। तो मैंने सोचा यार रहने दो, अभी थोड़े दिन गैप लेके फिर मिलाऊंगा। लेकिन उसका भाई मान ही नहीं रहा, कह रहा है कि भाई नहीं, मुझे मिलना है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो वो आने वाला है, मम्मी भी यहीं पे, मम्मी को मैं बुला लूँगा। बाकी वीडियो में आप लोग बने रहें, मिलते हैं वीडियो के एंड में। हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया के लिए बोल लेता हूँ। मैं तो ये देख रहा था, सिया गई थी घर पे, पता नहीं कैसे परेशान है यार, उसकी भी गलती है ना। वो मतलब कहीं कहीं पे ना गलती कर जाती है, वो मानती भी नहीं है बात को। नहीं, कल मैं आया था ना कॉलेज से, वैसे उसका मुंह फूला हुआ तो मेरे से भी लड़ने लग गई। अच्छा देखो, पता है सीन क्या हुआ? पहले क्या होता है, मम्मी मतलब तुम्हारे पापा आए मम्मी से मिलने। अच्छा। ठीक है, पापा आए, पापा ने तो चलो सही किया कि कुछ उल्टा सीधा नहीं किया, बल्कि मम्मी ने ही पापा को सुना दिया था, तुम्हारे पापा को। फिर भी वो मतलब नॉर्मल होके चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो सिया को बुला के मिलवा देता हूँ। तो उसके अंदर भी इतनी सेंस नहीं है। चलो पहली बार आई, मम्मी ने पूछा कुछ, फिर मम्मी ने मना कर दिया। ठीक है, मम्मी कह रही नहीं भाई मुझे समझ नहीं आई, लड़की ऐसे वैसे। फिर सेकंड टाइम क्या होता है भाई, जब मम्मी ने खुद आगे से बोला, मुझे उस टाइम मैं खुश हो गया था कि चलो मान लो भाई, कि मुझे लगा कि मम्मी मान गई, क्योंकि मम्मी ने बोला उसको बुला, मुझे उससे बात करनी है अकेले में। मैं खुश हो गया, उसको बता दिया। तो भाई कम से कम ढंग से बन के तो आना चाहिए ना। वो पता नहीं शॉर्ट्स सा पहन कर आ गई, मम्मी उस बात पे भड़क गई। शॉर्ट्स पहन के आई थी वो? हाँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट पहन कर आ गई थी। तो मम्मी को लगा कि भाई अब पता नहीं भाई, उनकी सोच है, वो बड़ी है, तो अब क्या ही बोल सकता हूँ उनको। ये सिया का भाई है मम्मी। कैसे हो आप? तुम सुनाओ। मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। तो यही बोल रहा था कि मिलने के लिए मम्मी से मिलना है तुम्हारे। अब वही बात करनी होगी, जो बात चल रही है इतने दिनों से। तो अब देखो बात कर लो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, बोलो बेटा। और घर में कैसे सब? मिलना था बोलो। बस ऐसे ही मिलना था। कल से सिया गई है, पता नहीं क्या हो गया उसको, मुँह सा फुला के बैठी हुई है, उसने कुछ बताया भी नहीं है। तो मैंने सोचा सैम के साथ कुछ बात हुई होगी, तो इसलिए मिलने आया था मैं। क्यों आधी अधूरी बातें बताई, पूरी बात नहीं बताई आपकी बहन ने? नहीं, वो तो अभी थोड़ा सैम से पता चला मेरे को, उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। जो भी देखो, गलती तो है उसकी, पर क्या करें अब। देखो बेटा, आप खुद सोचो, अगर कोई लड़की, आप कल किसी ऐसी लड़की से शादी कर लोगे जो घर छोड़ के गई हुई हो, 15 दिन किसी लड़के के साथ बिना शादी के रह रही हो। नहीं देखो आंटी, वो तो बात ठीक है, लेकिन वो आई तो सैम के लिए थी ना, सैम से प्यार है उसका। सैम ने भी तो सपोर्ट किया था ना इस चीज़ में। आप सपोर्ट की बात कर रहे हो, लॉजिक नहीं समझ रहे हो कि आप दुनिया को कहाँ जाओ दोगे, ऐसी लड़की को घर ले आओगे आप? नहीं, वो बात तो ठीक है। चलो वो भी बात छोड़ो, मैंने अपने बेटे के कहने पे फिर भी आपकी बहन को बुलवाया कि चल मेरा बेटा भी चलो। उसने भी 2 दिन खाना सब छोड़ रखा था, ये ड्रामे कर रखे हैं इन लोगों ने, चोचलेबाजी प्यार की। नहीं, मैंने फिर भी उसको बुलाया, चलो ठीक है। लेकिन आपको खुद को पता, आपकी बहन घर से मेरे घर तक क्या बन के आई थी, और उसके बाद बराबर की बहस की उस लड़की ने। देखो मैं तो उस टाइम पे घर पे था नहीं, लेकिन अभी सैम ने मेरे को बताया कि शॉर्ट्स पहन के आ गई थी वो। लेकिन पहले इसके लिए तो मैं भी बोलता हूँ उसको कि तू शॉर्ट्स क्यों पहनती है। आप सोचो ना, जब आपकी बहन आपके कहने पे नहीं चल रही, तो मैं ऐसी लड़की को कैसे घर ले आऊँ? वो मेरे घर में कैसे मेरी सुन लेगी? सैम को पसंद है ना शॉर्ट्स, क्योंकि मैं जब पहले आया था जब। देखो बेटा, अगर सैम को पसंद है, सैम के साथ कहीं घूमने जाए, तुम बाहर पहनो, तुम अफड़ा तफड़ा जो मर्जी पहनो,
लेकिन कम से कम तुम उस लड़के की माँ से मिलने आ रहे हो जिसको तुम प्यार करते हो और जिसमें कि मैं उसको पसंद नहीं कर रही। नहीं, तो बिल्कुल। इंसान को अपना इंप्रेशन तो अच्छा डालना चाहिए। बिल्कुल, ये आधे गलती अधूरे है कपड़े उसकी, पहन ये के गलती आई है हो, बिल्कुल भैंस उसकी। इतनी बराबर की दूसरी बार फिर मिली है, मेरे लड़के की गोदी में लेटी हुई है, दरवाजे खुले पड़े, मेरी जगह कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए मेरी तो नाक कट जाएगी ना। ना बिल्कुल ठीक है, ये तो गलती है उसकी। देखो उसने मेरे को भी नहीं बताया। खोलता था आपकी बहन के चक्कर में मेरा लड़का पूरी की पूरी मुंह जोरा जोरी करने लग गया। नहीं देखो गलती तो है, अब देखो जवान खून है, अब हम क्या कह सकते हैं। ऐसे पहले तो नहीं था ना मेरा लड़का ऐसा, अब हो गया है। देखो लड़की तो हमारी भी ऐसी नहीं थी। तो फिर अब एक आपको पता होगा ना, आप खुद अभी अपने मुंह से कह के हटे हो कि ये कपड़े पहनने के लिए, तो मैं खुद भी उसको मना करता हूँ। मैं मना करता हूँ, लेकिन उसने यहीं पे पहनना चालू किया ना, सैम के साथ जब से वो रही है, जब से ऐसे कपड़े पहनने लगी। हमारे घर पे तो अलाउ नहीं है। तो फिर आपके घर में अलाउ नहीं, मेरे घर में अलाउ नहीं, तो किसके कहने पे? अब वो सैम जाने ना, सैम के साथ रही जब से वो ऐसे कपड़े। नहीं ना, मुझसे मिलने आ रही थी, सड़क पे सैम नहीं है। ये बात तो मेरे को भी नहीं पता ना, तो मैं खुद लेके आता ना उसको। आपकी बहन ने आपसे बात की पूरी क्यों नहीं बताई कि किस बात से मैं भड़की हुई हूँ? नहीं, वो भी मेरे को सैम ने बता दिया कि ऐसे ऐसे बात होगी। आपकी बहन आपको अपनी पूरी बातें नहीं बताती ना, वो बस ये चुन के बात बता देती, सैम की मम्मी ने मुझे ऐसा कहा। उससे तो मेरी बात हुई नहीं, मेरी तो सीधा सैम से ही बात हुई है, उसने तो मेरे से बात ही नहीं करी बेचारी। उसके भाई हो, तुम्हारे बात करने का तरीका अलग, उसका करने का तरीका अलग, तुम एक संस्कारी हो, तुम तरीके से बात कर रहे हो, और वो ऐसे भड़क भड़क के मुझसे बात करे जैसे देखो, मैं उसकी सास नहीं, वो मेरी सास बनने वाली। देखो आंटी, क्या है ना, एक प्यार जो है ना, प्यार का भूत बहुत बेकार होता है। तो कोई बात नहीं, मेरे को भूत उतारने भी आते हैं ना, वो अच्छी बात है आपको आते हैं। अभी जब तक कंट्रोल कर रही हूँ, चलो भाई अब मानेगा, अब मानेगा, अब मानेगा, अब मानेगा, नहीं मानेगा, मेरे पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब उसकी लीतड़े ही पड़ने वाले हैं। उसकी वजह, उसकी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे। आगे से मांगने से क्या होता है? कोई नहीं, मैं सिया से भी बोल दूंगा। सिया आपकी बहन ने इधर नहीं कहीं किसी और घर में भी जाना, उसको संस्कार सिखाओ। नहीं, आप घर के लिए बहुत जरूरी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो सैम के लिए वो पागल है और सैम उसके लिए पागल है। देखो सैम, बेटा देखो, मेरे घर में इन दोनों की खुशी के लिए, मेरे घर में ऐसी बहू बिल्कुल नहीं चलेगी। कल मेरे रिश्तेदार भी आएंगे, मैं घर पे नहीं होंगी, कोई सैम से भी मिलने देखो आएगा। इसी बीच में तो हमारी मम्मी भी हमारे बीच में नहीं रही है, ठीक है? समझ सकती हूँ, उसका मुझे भी दुख है। और अब आप ऐसा कह रहे हो कि शादी नहीं करेंगे। सोचना चाहिए ना, और सोचना चाहिए कि यार मेरी माँ मेरे सर पे नहीं रही है, मेरी ये गलती के कारण मेरी माँ मेरी, तो कम से कम उसको और अच्छा तो बन के रहना चाहिए, और आप लोगों के कहने पे तो चलना चाहिए। नहीं, मैं मानता हूँ गलती। देखो उसकी तरफ से मैं सॉरी मांग रहा हूँ, आप मान जाइए। मैं तो तुम्हें कुछ कह ही नहीं रही हूँ, लेकिन उसको ये भी तो दिखाना चाहिए कि मैं क्यों भड़की हुई हूँ, कि उसकी क्या गलती है, क्या नहीं गलती है। बच्ची है ना, वो भी उम्र ही क्या है उसकी। फिर उम्र नहीं है तो फिर अभी रुक के करते हैं। डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। तो फिर ठीक है, देखो उसकी तरफ से मैं आपसे गलती मांगता हूँ। उसको भी अपनी जुबान पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा अगर इस घर के आने के लिए सोचना है। नहीं बिल्कुल मैं समझाऊंगा उसको, बिल्कुल ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी समझ में तुम्हारी बहन तुम्हारा कहना मान ले, वो भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम हमारा नहीं तो तुम्हारी इज्जत ही रख ले। बहन की जुबान और उसका रहना सहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको बहुत सोच। मम्मी आप समझो, हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग आपस में बात करो, मैं कुछ बना के लाती। ठीक भाई देखो मम्मी, अब जैसे देखो अभी तुमने बात करी ना, मम्मी ने बहुत चीज बताई है अभी आपकी। देखो अब मैं एक बात बताऊं, अभी तुमने बात करी, अगर यहाँ पे तुम्हारे पापा होते ना तो वो भी भड़क जाते। मम्मी ने ऐसा नहीं है तुम्हें नहीं सुनाया होगा, कुछ ना कुछ तो नहीं। देखो जो गलत है तो उसको तो गलत बोला जाएगा। तो यही चीज है ना, तुम्हारे पापा यहाँ पे होते वो भड़क जाता, अगर सिया होती तो वो भी भड़क जाती। उसको ये नहीं लगता, मतलब कोई भी अगर बोल रहा है, अब मेरी मम्मी मुझे, तुम्हारे पापा ने नहीं सुनाया मुझे, स्टार्टिंग में बहुत कुछ बोला, क्या क्या नहीं बोला, देखो सबने बोला। हर किसी को ना अपनी सफाई देने का तो वो होता ही है। बाकी देखो मुझे लग रहा है कि अगर तुम मनाओगे, एक काम करो, अगली बार ना सिया को लेकर आना, उसको समझा मैं उसको सिया को समझाऊंगा और उसको पूछूंगा मैं पागल थी क्या, वो मेरे को एक बार बताया भी नहीं उसने, अगर मेरे को बता देती वो। हाँ तो एक बार ना उसको लेकर आना, पापा को बेशक ना लाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको लेकर आना, क्या पता मम्मी मान जाए, ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था, क्योंकि भाई तुम समझदार लगते हो, ठीक है। बाकी आओ नाश्ता वास्ता कर लो आज। ठीक।